शासन प्रशासन के लोग भी कंप्रोमाइज के लिए दबाव बनाने के लिए पीड़ित पक्ष को उसके घर से उठा लिया गया था। 2 दिन से यहाँ चक्कर काट रहे हैं। यहाँ संबंधित अधिकारी लोग ही मिले हुए हैं। समाज के लोग यहाँ साझा थाना के चक्कर काट रहे थे, फिर भी से FIR नहीं हुआ था। तो आज कहीं जाके समाज के दबाव में हो या मीडिया के दबाव में आज यहाँ पर FIR दर्ज किया गया है। और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले न मिले इससे उनको कोई तात्पर्य नहीं। विधायक महोदय जी का दबाव रहा होगा या प्रशासन के और अधिकारियों का दबाव रहा हो, प्रकार से अधिकारी कर्मचारी ही अन्याय के पक्ष में हो जाएंगे। न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं। साझा विधानसभा के विधायक ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू के ऊपर आखिरकार FIR हो गया। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं सिटी भास्कर न्यूज। दरअसल पूरा मामला जो है 13 अक्टूबर को चेचानमेटा गांव में हुए दशहरे कार्यक्रम के अंतर्गत का है। चेचानमेटा गांव जो है साझा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। वहां 13 अक्टूबर को दशहरे का कार्यक्रम रखा गया था। विधायक ईश्वर साहू के पुत्र कृष्णा साहू अपने साथियों के साथ दशहरा देखने गए हुए थे और वहीं आदिवासी युवक मनीष मंडावी भी अपने दोस्तों के साथ दशहरा देखने आया हुआ था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद आरोप यह है कि कृष्णा साहू ने अपने साथियों के साथ मिलकर मनीष मंडावी के साथ मारपीट कर दी, जबकि मनीष मंडावी किसी विवाद को शांत करा रहा था, लेकिन बीच बचाव करना मनीष मंडावी को भारी पड़ गया। आदिवासी युवक के परिजन मनीष मंडावी और साथ में समाज के लोग साझा थाना पहुंचे, जहां विधायक ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू के ऊपर FIR कराने की मांग की, लेकिन सोमवार को पुलिस ने इस मामले पर अपराध कायम नहीं किया था। उसके बाद मंगलवार को समाज के कुछ लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मामले का विरोध किया और विरोध करते हुए थाना परिसर पहुंच गए, जिसके बाद से आखिरकार इस मामले में विधायक पुत्र के ऊपर FIR कर दी गई है। आप सुनिए कि इस मामले में पीड़ित पक्ष है वो क्या कह रहा है और थाना प्रभारी क्या कह रहा है, और इस मामले में आदिवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत इस मामले में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। हालांकि इस मामले में गैर जमानती धाराएं लगाई गई है, लेकिन अब देखने वाला बात यह है इस मामले में अपराध कायम होने के बाद साझा की सियासत कितनी चढ़ती है। हम लोग यहाँ दशहरे की रात में चेचानमेटा में जो मारपीट का घटना घटित हुआ है, हमारे भाई मनीष मंडावी के जो बड़े भाई हैं उनके ऊपर, उसके न्याय के लिए FIR करना चाह रहे थे। 2 दिन से समाज के लोग यहाँ साझा थाना के चक्कर काट रहे थे, फिर भी से FIR नहीं हुआ था। तो आज कहीं जाके समाज के दबाव में कहो या मीडिया के दबाव में आज यहाँ पर FIR दर्ज किया गया है और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं, मतलब हमें जो संतुष्टि मिले इस प्रकार से निष्पक्ष होकर पूरे कार्यवाही की जांच करें और हमको न्याय मिलना चाहिए। शासन प्रशासन के लोग भी कंप्रोमाइज के लिए दबाव बनाने के लिए पीड़ित पक्ष को उसके घर से उठा लिया गया था। हम लोग 2 दिन से यहाँ चक्कर काट रहे हैं। यहाँ संबंधित अधिकारी लोग ही मिले हुए हैं और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले न मिले इससे उनको कोई तात्पर्य नहीं है। और जो मार खाया है, गंभीर चोट है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये या विधायक महोदय जी का दबाव रहा होगा या प्रशासन के और अधिकारियों का दबाव रहा होगा या स्टेट स्तर पर जो भी संबंधित होंगे उनका दबाव रहा होगा। इस प्रकार से अधिकारी कर्मचारी ही स्वयं अन्याय के पक्ष में हो जाएंगे तो न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं। और इस प्रकार गांव में कौन गया था कंप्रो के लिए? कंप्रो के लिए गए थे, मैं तो दूसरे गांव का हूँ, लेकिन गांव में और बताते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासन के लोग हैं और उनके दबाव में अब कोई कुछ बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको आगे पीछे का भी सोच है। और इस प्रकार से साझा क्षेत्र में गुंडागर्दी हावी हो रहा है। बड़ा ही सोचनीय विषय है और इसको समाज कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। हम उग्र आंदोलन करेंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। स्पष्ट तो नहीं है पर माहौल से लग रहा है कि दबाव में था। तभी तक आज 2 दिन से इधर उधर घुमा रहे थे। जैसे बोल रहे थे कि हमको कल आज का समय दिए थे, 11 बजे तक का हमको समय दीजिए, हम करेंगे करके, लेकिन कहीं न कहीं राजीनामा के लिए प्रेशर बनते जा रहा था और कुछ लोग लगे हुए थे राजीनामा कराने के लिए। आज का मामला है, मैं भी बेमेतरा जिला दूर से आया हूँ और सामाजिक लोगों से पता चला कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है, समाज का मामला है करके मैं आया हूँ यहाँ। और अभी तो कार्रवाई किए हैं, देखते हैं उस FIR में क्या क्या कार्रवाई करते हैं, कितना समय लगाते हैं, उसके बाद फिर आगे निर्णय लेंगे। क्या अभी तक FIR नहीं हुआ? हो गया FIR हो गया जी। आज FIR पंजीबद्ध किया गया है। गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे
जैसे जैसे उसमें साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आखिर 2 दिन क्यों लग गया? दिनांक 14/10/2024 के शाम के समय प्रार्थी पक्ष द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया, जिस संबंध में जांच हेतु आज उनको प्रातः नोटिस दिया गया था। उपस्थित आने पर अग्रिम कार्रवाई की गई।